वेलकम बैक टू माधव क्लासेस। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं और एक्सरसाइज का नंबर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन का मतलब होता है और जब आगे बढ़ गए तो समझो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आइए पहले क्वेश्चन पे करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो देखो 5 पार्ट दिए हैं। पहले क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या दी है 7। बेटा जल्दी करेंगे। a की वैल्यू 7। अब बताओ d की वैल्यू 3। एन की वैल्यू पूछा क्या एन पूछा। एन का फॉर्मूला होता है a1 प्लस इसमें से एक कम n माइनस 1 ब्रैकेट में ये होगा। अब जरा देखो a1 की वैल्यू कितनी है ये a1 होता है ये a1 ही होता है ना 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इनमें d की वैल्यू कितनी है 3। तो 7 प्लस में 8 में से बन गया 7 into 3 तो 7 प्लस 21 28 चेक कर लेना। चलिए बहुत बढ़िया। आइए करो। आइए बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि जिसने भी मेरी वीडियो देखी उसको सब समझ में आ गया और जिसने नहीं देखी कुछ समझ नहीं आया। आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए की वैल्यू क्या दी है -18। अब की डी की वैल्यू नहीं थी। अब एन की वैल्यू क्या दी है 10 10। ए एन की वैल्यू 0। अब जरा देखो हर बार यही फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ए एन कितना है देखो अब की इसकी जगह क्या आ जाएगा 10 क्योंकि दे रखी है ना n की वैल्यू 0 दे रखी है। और जरा देखो a1 माइनस है 12 तो माइनस का 18 प्लस में n की वैल्यू कितनी है 10 तो 10 माइनस 1 इंटू में d दे जो नहीं दे रखा उसको ऐसे रख देंगे तो 0 बराबर -18 प्लस में 9 इंटू में d। ये मैथ की संख्या इधर आ जाएगी 18 बराबर 9d। अब ये मैथ की संख्या इसके नीचे आ जाएगी 9 का आंसर क्या आ गया d इक्वल टू सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए आप। आइए बच्चों एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन में लेके बॉक्स 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 जब बॉक्स मिले तो समझ जाओ इन्हें करना है फील मतलब इनका मान पूछ रहा है तो 1 2 3। अब जरा देखो मैंने बताया था एक भी में सीरीज बनानी कितने 8 1 2 3 4 5 6 इनके नीचे लिखी a1 a2 ये a3 ये a4 ये a5 ये a6। इसका मतलब क्या क्या दे रखा है हमने एक a2 दे रखा है a1 नहीं पता और क्या दे रखा है a8 दे रखा है। समझना जरा। अब जरा देखो वो दे रखा है उसको लिख दिया हमने ठीक है जी। इससे हम क्या निकालेंगे a1 की वैल्यू निकालेंगे d निकालेंगे वो पता करते ही सबके फॉर्मूले में रख देंगे। तो पहले देखो a2 का फॉर्मूला क्या होता है a1 प्लस एक कम करो 1 इंटू में डी बराबर 38। हाँ जी a1 बराबर a1 का मतलब वही a या a1 लिख दो प्लस डी बराबर 38। तो पहली इक्वेशन तो लिख दी। सेकंड बताओ a1 प्लस में 68 डी इंटू में डी बराबर माइनस में 20। इसका मतलब a1 प्लस 5d बराबर -20। इक्वेशन आ गई। तो अब जरा देखो जब दो इक्वेशन आ गई इनसे क्या निकालेंगे हम बताओ करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब जरा देखो देखिए क्वेश्चन में लग रही है आप क्योंकि कर रहे हैं हम सब है। अब देखिए a1 प्लस ad बराबर 38
और a1 प्लस 5d बराबर माइनस का 20 अब इधर माइनस इसको यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ माइनस है तो ये मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ाया था याद हो तो बता दो। हाँ देखो इससे कटेगा यहाँ देखो प्लस और माइनस क्या करेगा माइनस का 4d इसमें जगह देखो प्लस प्लस कितने हो जाएंगे 0 1 आ गया जल्दी से तो d बराबर किसका आएगा ये देखो यहाँ प्लस था माइनस हो गया प्लस था माइनस का एंड प्लस था ये माइनस का 38 दे रखा है तो 38 और ये जोड़ दो कितना आ गया 8 60 अपॉन में 4 क्या आएगा माइनस का 4 से काटोगे 4 बन जाए 4 कितना बचा 15 2 बचा ना 4 5 जा 20 तो कितना आ गया डी बराबर माइनस का 15 है ना माइनस पे तो आएगा ठीक माइनस वाले ये मैंने किया अब जरा देखो a1 की वैल्यू पता चल गई a1 नहीं पता a1 निकालो पुट करेंगे इसे पुट d बराबर -15 इन इक्वेशन पर इसमें रखो a1 प्लस में यहाँ माइनस का 15 बराबर में 38 तो a1 बराबर में 38 उधर जाएगा तो 53 a में कितना आ गया 50 इसका मतलब देखो इसकी वैल्यू आ गई a1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 50 अब जरा देखो फिर क्या निकालना है a3 का फार्मूला बताओ a3 का फार्मूला a1 प्लस में a कम 50 अब a1 कितना है 53 तक तो है प्लस में 2 into d की वैल्यू कितनी है माइनस का 50 a3 माइनस में 30 कितना आ गया बताओ 30 तो 20 तो ये क्या आ गया 23 अब क्या निकालेंगे a4 की वैल्यू बताओ a4 कैसे निकलेगा a1 प्लस में a कम 3 into में d a1 कितना है 53 प्लस में 3 into में d कहाँ है माइनस का 23 जो 53 माइनस का 45 कितना आ गया 8 आ गया a5 बताओ अब कौन सा पूछा है a5 की वैल्यू a1 प्लस में 4 into में d a1 कितना है 53 प्लस में 4 into में माइनस का 53 माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 7 हाँ जी सारे नोट डाउन करो ठीक है हो गया सॉल्व अब यहाँ तो ये आ गया 8 ये कितना आ गया माइनस का ठीक है नोट डाउन करो